वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है 7.9 टू डायमेंशनल अरेज। ठीक है, तो अभी तक आपने जो अरेज पढ़ी वो वन डायमेंशनल अरे थी। ठीक है, और इस टॉपिक में वो आपको टू डायमेंशनल अरे के बारे में बताएगा कि टू डायमेंशनल अरे जो है वो क्या होती है। तो अ टू डायमेंशनल अरे इज़ लाइक अ सेवरल आइडेंटिकल अरेज पुट टुगेदर। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टोरिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ डाटा। तो टू डायमेंशनल अरे क्या होती है कि तमाम यानी कि सेवरल कई आइडेंटिकल अरेज उनको आप साथ जोड़ दें। जैसे मैट्रिक्स नहीं होता, मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपने पढ़ा था ना। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, बल्कि इनफैक्ट इधर ही वो आपको बताएगा। जैसे ये देखें, अच्छी एग्जाम्पल है 2D अरेज के। देखें ये अरे है ना, ये भी एक अरे है, ये अरे है ना पूरी। सेवरल डिफरेंट आइडेंटिकल अरेज उनको पुट टुगेदर कर दिया। तो देखें रो वन कॉलम वन, या आपको मैट्रिक्स का पता ही होगा ना। ये देखें 3 रोज़ हैं, इसमें 4 कॉलम्स हैं। तो रो वन ये भी एक पूरी अरे है ना। रो वन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, सॉरी रो ज़ीरो में कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। रो वन में कितने हैं, इसमें भी 4 हैं। रो टू में कितने हैं, 4 हैं। तो इसने क्या लिखा था डेफिनेशन में, सेवरल आइडेंटिकल अरेज पुट टुगेदर। तो देखिए हमारे पास 3 अरेज हैं, रो वन रो ज़ीरो रो वन रो टू, 3 अरेज हैं और आइडेंटिकल हैं। मतलब क्या, तीनों के कॉलम्स, तीनों का साइज सेम है, उनको आपने पुट टुगेदर कर दिया, साथ कर दिया। तो ये मैट्रिक्स है, इससे आप वाकिफ़ हैं। आप मैथ्स में पढ़ते रहते हैं मैट्रिक्स, और आप इससे वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो जी आपको पता है ना, ये पहला आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है चीज़ हमारे पास C++ में। तो ये 0 रो है और 0 कॉलम है। तो ये वाला इंडेक्स है, ये वाला एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 0। उससे अगले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0 1। उससे अगले का क्या होगा, 0 2। उससे अगले का 0 3 और 1 0 1 1। ठीक है, तो पहला वाला इंडेक्स बताता है रो के बारे में, दूसरा वाला इंडेक्स कॉलम के बारे में बताता है। तो आखिरी एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स क्या होगा, 2 3, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं ना। तो आखिरी वाला जो इंडेक्स है उसका, आखिरी वाला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, रो के लिए 2 होगा और कॉलम के लिए 3 होगा। ठीक है, तो ये देखें हम कैसे एक टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करते हैं। ऐसे करते हैं जी, डाटा टाइप स्पेस उसका नाम अरे का, और लें जी आपने अभी तक जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था ना। आपने सिंगल डायमेंशनल अरे अगर डिक्लेयर करनी तो ऐसे करते थे ना आप। अगर आप खाली इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, 3 साइज़ की एक अरे बन जाएगी। तो अब आपने 2 डायमेंशन करनी है, लें जी आप क्या करें, एक और ब्रैकेट लगाएं और 4 मेंशन कर दें। तो ये एक रो क्रिएट करेगा, ये एक क्या करेगा, एक करें एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करेगा। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करती है जिसका नाम है स्कोर्स, जिसकी टाइप है डबल, और उसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहला वाला ऐसा रो को करता है, तो वैसा कॉलम को करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। और देखें जी रो ज़ीरो जो है उसके एलिमेंट को आपने गेट करना है, तो वो ऐसे गेट करेंगे। रो में 0 पड़ा हुआ है तो कॉलम चेंज हो रहा है, 0 1 2 3। और रो वन के एलिमेंट को गेट करना है तो कैसे करेंगे, इधर रो में 1 पड़ा हुआ है, फिर इधर इधर कॉलम चेंज हो रहा होगा, 0 1 2 3। इसी तरह रो टू के एलिमेंट्स को करना है आपने एक्सेस, तो रो टू ये है, इसके कॉलम्स इस तरह से चेंज होते रहेंगे। ठीक हो गया, बात समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। तो और इस तरीके से आप असाइनमेंट कर सकते हैं। किसी भी अरे के एलिमेंट को आपने कुछ असाइन करनी वाली तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। लें जी हमारे पास 721 एग्जाम्पल है जिसमें वो एक 2 डायमेंशनल अरे को डेमोस्ट्रेट करने जा रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे है। ठीक है, सेल्स की, हम इसको उधर खोल लेते हैं 721। लेट्स ओपन इट हेयर। तो इसमें क्या है जी, इसमें ये है, इसने 2 नेम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किए हैं 3 और 4, और इसने एक सेल्स की अरे डिक्लेयर की है। तो बेसिकली 3 डिवीजन्स हैं और 4 क्वार्टर्स हैं, यानी कि आप समझ लें कंपनी है, उसकी 3 डिवीजन्स हैं
और मोहन आप हम जो होते हैं ना, एक साल को ना हम, यानी कि जो कंपनीज होती है ना मोहन कंपनीज, वो एक साल को क्वार्टर्स में डिवाइड करती हैं, और एक क्वार्टर 3 माह का होता है। ठीक है, और हर क्वार्टर में वो अपनी सेल्स का टारगेट जो है वो सेट करती हैं, और फिर हर क्वार्टर के ख़त्म होने पे हम वही चेक करते हैं भाई हमने जितनी सेल्स की थी वो हमारा टारगेट अचीव हो गया कि नहीं हो गया। दोबारा सुनिएगा, कंपनीज जो हैं आजकल वो क्या करती हैं कि अपने पूरे साल को ना वो क्वार्टर्स में डिवाइड करती हैं, और एक क्वार्टर जो है वो 4 माह का होता 3 माह का होता है। ठीक है, और एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं यूजुअली, और हर क्वार्टर के एंड पर, यानी कि हर क्वार्टर के शुरू में वो कोई टारगेट सेट करती है भाई हमने इस क्वार्टर में इतनी सेल्स करनी है, और जब वो क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो चेक करते हैं आया हमारा टारगेट मीट हुआ कि नहीं हुआ। तो बिल्कुल ये उसी तरह से एग्जांपल है कि हमारे पास एक कंपनी जिसकी 3 डिवीजन्स हैं, जैसे होता है 3 डिवीजन, हर डिवीजन की जो है वो, हर डिवीजन ने हर क्वार्टर में कितनी सेल्स की हमने वो डाटा लेना है। तो देखें इस सूरत हाल में आपको एक 2 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत पड़ जाएगी, सेल्स। ठीक है, जिसमें आपके पास जो रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं, यानी कि हर रो जो है वो एक डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके आगे उसके 4 क्वार्टर्स हैं। ठीक है, उसके 4 क्वार्टर्स हैं। तो अगर जो रो ज़ीरो है वो डिवीजन 1 को शो कर रही है, और उसके आगे जो कॉलम्स हैं उसके नम क्वार्टर्स वो उसके क्वार्टर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है ना, और टोटल सेल्स हमने कैलकुलेट करनी है, टोटल जो है टोटल सेल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस कंपनी की टोटल सेल कितनी हुई, तमाम तीनों डिवीजन की टोटल सेल कितनी हुई, तीनों डिवीजन की टोटल सेल किसके इक्वल होगी जी, तमाम एलिमेंट का आप सम कर दें। यानी कि जो एक 2 डायमेंशनल एरे है ना, इस टू डायमेंशनल एरे में क्या पड़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल एरे में सेल्स हैं, ये इनके 2 डायमेंशनल एरे का नाम है सेल्स। इसमें क्या सेल्स पड़ी हुई हैं, हर डिवीजन की किस क्वार्टर में कितनी सेल हुई वो इस 2 डी एरे में पड़ी हुई है। और मैंने आपको बता दी कि एरे जो ज़ीरो है, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं वो रोज़ हैं। ठीक है, रोज़ में नंबर ऑफ डिवीजन्स पड़ी हुई हैं, और कॉलम्स में क्वार्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाए। हमारे पास जो रोज़ हैं वो उसमें डिवीजन्स हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3 डिवीजन्स हैं, और हमारे पास जो कॉलम्स हैं उसमें हमारे पास क्वार्टर पड़ा हुआ है। तो क्वार्टर है 0, 1, 2 और 3, 4 क्वार्टर्स हो गए ना हमारे पास। बाकी चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको ज़्यादा आपको ज़रा, तो ये इस साइड पे जो रोज़ हैं, ठीक है, अब कुछ बेहतर हो जाएगा मामला। तो ये जो रोज़ हैं ये क्वार्टर को शो कर रही हैं, और सॉरी डिवीजन को शो कर रही हैं, और जो कॉलम्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं, ये कॉलम्स जो हैं वो आपकी क्वार्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, क्वार्टर को शो कर रहा है। तो रोज़ डिवीजन है, पहली रो ज़ीरो रो जो है, यानी कि पहले डिवीजन जो उसने पहले क्वार्टर में कितनी सेल्स की, दूसरे क्वार्टर में कितनी की, तीसरे क्वार्टर में कितनी की, चौथे क्वार्टर में कितनी की। ठीक है, इस तरह पहली यानी कि जो डिवीजन नंबर 2 है उसने पहले क्वार्टर में कितनी सेल की, दूसरे में कितनी की, तीसरे में कितनी की, चौथे में कितनी की। तो आपने टोटल सेल निकालनी तो क्या होगा, इन तमाम एलिमेंट को सम करते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स कि इस 2 डायमेंशनल एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आपने सम कर लेंगे ना, टोटल सेल्स आ जाएंगे आपके पास। तो लें जी, हमने क्या किया, एक लूप चलाया। अब आपने 2 डायमेंशनल एरे को आइट्रेट करना है, तो याद रखें जब भी हम 2 डायमेंशनल एरेज को आइट्रेट करते हैं तो हम नेस्टेड लूप लगाते हैं। दिस इज नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप। तो जो ऊपर वाला लूप होता है वो रोज़ को आइट्रेट करता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला लूप जो है डिवीजन को आइट्रेट कर रहा है,
0 से स्टार्ट होता है और नंबर डिवीजन से कम तक ही लूप चलेगा। तो ये ऊपर वाला लूप जो है वो डिवीजन को आइटरेट कर रहा है, और हर डिवीजन में जो 4 क्वार्टर्स हैं, हर डिवीजन में जो 4 क्वार्टर में सेल्स की, हम उनको ऐड कर रहे हैं। सॉरी, अभी यहाँ पे सॉरी इनपुट ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो जब भी याद रखें 2 डायमेंशनल अरे के साथ आपने खेलना है, उसमें इनपुट लेनी है, उसको डिस्प्ले करना है, उसका सम करना है, तो हम कैसे करते हैं जी, हम ऐसे करते हैं, हम नेस्टेड लूप लगाते हैं। ऊपर वाला लूप रोज को आइटरेट करता है, नीचे वाला लूप कॉलम को आइटरेट करता है। ये आपने याद रखनी है बात, दोबारा बता देता हूँ। जब भी हम 2D अरेज के साथ खेलते हैं, उसमें आपने इनपुट लेनी है, उसके कंटेंट को डिस्प्ले करना है, उसको प्रोसेस करना है, तो हम 2 लूप लगाते हैं यूजली। ठीक है, ऊपर वाला लूप रोज़ को आइटरेट करता है, नीचे वाला लूप कॉलम्स को आइटरेट करता है। तो देखें रोज़ हमारे पास डिवीजन है, तो ये डिवीजन आइटरेट हो रही हैं, और हर डिवीजन ने चारों क्वार्टर में कितनी कितनी सेल की, तो वो हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। ठीक है, तकरीबन हम कितनी इनपुट लेंगे, 12 इनपुट लेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल करना है, टोटल करना तो आपको आता ही है। फिर एक लूप लगा दें, रोज़ जो ऊपर वाला लूप है रोज़ को आइटरेट करेगा, अंदर वाला लूप जो है कॉलम को आइटरेट करेगा, और अरे में पड़ी हुई हर इंडेक्स की वैल्यू को, इस डिवीजन की, इस क्वार्टर की वैल्यू को टोटल सेल में डाल दें। तो इनके आपने 2D अरे में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं सबका सम करना है, तो वो ये लूप कर रहा है। सम करना तो आपको आता ही है ना। एक सिंगल डी अरेज 1D अरेज होता है, उसका आपने सम करना सीखा था ना। तो बस इसी तरह आप 2D अरे का भी कर सकते हैं कि आप एक लूप लगाएंगे जो रोज़ को आइटरेट करेगा, एक लूप लगाएंगे जो कि कॉलम्स को आइटरेट करेगा, और हर एक वैल्यू जो है, एक जो हमारे पास 2D अरे होता है उसकी वैल्यू इस तरह से एक्सेस होती है, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू कि आप उसको रो देते हैं, कॉलम देते हैं, तो उस इंडेक्स की वैल्यू आपके पास एक्सेस हो जाती है। तो उसको आप ऐड करते हैं टोटल सेल में, तो एट द एंड ऑफ आप टोटल सेल इधर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हम इधर जाते हैं, देखते हैं इसने यूज़र ने इसने क्या इनपुट लिया है यहाँ पे। तो ये देखें जी, ये इसने इनपुट ली हैं इतनी सारी, 12 इनपुट है। देखें ना, इसने पूछा डिवीजन 1 क्वार्टर 1 में उसने कितना काम किया, डिवीजन 1 क्वार्टर 2 में कितना काम किया, क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में कितनी सेल्स की, डिवीजन 2 ने कितनी क्वार्टर, फिर इस तरह पूछा। तो देखें 2D अरे बन रही है ना, ये वैसे 2D अरे बन रही है। रोज़ पे जो है वो डिवीजन पड़ी हैं, और कॉलम्स पे क्वार्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, और टोटल सेल्स क्या होगा, टोटल सेल्स क्या होंगी जी, इन सब को सम कर लें, इन सब को सम कर लें, तो टोटल सेल्स आ जाएंगी। लें जी, इसने आपको यहाँ पे सिखाया कि अगर आप 2 डायमेंशन अरे को इनिशियलाइज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपने 1D अरे को इनिशियलाइज़ करना सीखा था ना। 1D अरे को अगर आपने इनिशियलाइज़ करना है, तो आपने सीखा था कैसे करते हैं। अगर आपने 2D को करना है तो वो बड़ा आसान काम है। कैसे 2D अरे डिक्लेयर करना तो आपको आती है ना। ये आपने डिक्लेयर की 2D अरे जिसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इक्वल टू लें जी ब्रैकेट, और हर ब्रैकेट के अंदर आप एक एक क्या देंगे जी, क्या है, हाँ जी, एक एक कॉलम की वैल्यूज़ दे दें। यानी कि 2 कॉलम्स हैं ना, ऐसे 2 कॉलम्स, तो ये एक कॉलम, सॉरी माजर ज़रा, ये दोबारा देखिएगा, ऑर्स हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं इसके। तो इसको इनिशियलाइज़ करना तो कैसे करेंगे, तो आपने एक सबसे पहले ये ब्रैकेट लगाई, ठीक है, और आपने 3 रोज़ दे दी, 3 रोज़ है ना इसकी, तो 3 रोज़ देखें, 3 कॉमन लगे हुए हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं, 3 लगी हुई हैं, यानी कि तीन कॉमन सेपरेटेड ने तीन रोज़ आपने दे दी, और हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स इस तरह पास कर दिया आपने। ठीक हो गया। तो देखें इस तरीके से मैं आपको ये करके दिखाता हूँ तो कुछ समझ आ जाएगा। हाँ जी, तो इसको आपने इनिशियलाइज़ करना है ना, तो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे ये वाली, ठीक है, करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर आपने रोज़ दे देनी है। तो रोज़ कैसे देंगे आप, ऐसे देंगे। कितनी रोज़ हैं, एक रो हो गई, 2 रोज़, 3 रोज़ है ना, और लें जी 3 रोज़ हो गई, 3 रोज़ दे दिए आपने, और हर रो में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स है ना, तो लें जी 2 एलिमेंट्स दे दें, जो आपके दिल चाहे दे दें। ठीक है,
7 8 9 10। तो लें जी, चलें हम कुछ और कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इंट ARR और 4, बल्कि हाँ 3 कर लेते हैं। चलें, क्या करूँ जी मैं, एंगल ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, करली ब्रेसेस लगाऊंगा और 4 रोज़ होंगी। 4 रोज़ है ना, 4 रोज़। लो जी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ठीक है जी। और हर रो में कितने वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो 1 3 वैल्यूज़ दे दें जी आप, बस। कितना आसान काम है। मैं भी एक ही वैल्यूज़ रखता हूँ, ठीक है। तो लें जी, 2D अरे इस तरीके से इनिशियलाइज होती है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। तो ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, एक लाइन में भी कर सकते हैं और अगले लाइन में भी कर सकते हैं। ये पहली रो को शो कर रहा है, ये दूसरी रो को शो कर रहा है, ये तीसरी रो को शो कर रहा है। और ये देखें जी, इसका मतलब क्या है, जो आप इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं तो जो 0 0 0 रो 0 1 0 कॉलम है, उस पर उसको 8 मिल गया, 0 0 को 8 मिल गया, 0 1 को 5 मिल गया, 1 0 को 7 मिल गया, 1 1 को 9 मिल गया, 2 0 को 6 मिल गया, 2 1 को 3 मिल गया। ये देख लें, ये पर आप इसको देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है ये, या इस तरीके से देख लें, ये पूरा देख लें, मैंने हाईलाइट किया, एक बार आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हॉर्स हैं, 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, उसको इनिशियलाइज़ करना है तो हम ऐसे करते हैं इनिशियलाइज़। जब हम ऐसे इनिशियलाइज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या है, उसने बता दिया कि एक एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी और होगा क्या, ठीक है। फिगर से भी डिस्प्ले कर दिया। लें जी, टेबल। अच्छा जी, अगर आप वो कह रहा है कि द एक्स्ट्रा ब्रेसेस डैट इनक्लोज ईच रो इनिशियलाइजेशन लिस्ट आर ऑप्शनल। वो कह ये रहा है कि आप जो ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाते हैं ना हर रो को इनिशियलाइज करने के लिए, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये ऑप्शनल है। ये वाली ब्रैकेट ये क्या है जी, ये ऑप्शनल है। आप इसको बगैर इस तरह भी लिख सकते हैं। इस 2D अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे बता सकता है कोई, 3 × 2 6 होंगे, तो उसने 6 एलिमेंट इस तरह दे दिए, ठीक है। तो ये उसी तरह साइन होंगे जिस तरह पहले साइन हुए थे, यानी कि इनकी असाइनमेंट कैसे होगी, ऐसे ही होगी। इस तरह से भी आप दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। बेहतर है कि आप ये वाला ऊपर ऊपर वाला तरीका यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, समझ आ जाएगा भाई कौन सी रो को क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो वैसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। यानी क्या क्या मतलब, मैं इधर आता हूँ, अगर तो मैंने ये दिया ना, ये वाली है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे 1 2 3, कॉपी कर लेते हैं इसको। मैं जी ऐसे भी लिख सकता हूँ। कितनी वैल्यूज़ हैं ये, 4 3 12 वैल्यूज़ है, तो 12 वैल्यूज़ कैसे दे सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। बेहतर है कि आप पहला वाला तरीका यूज़ करें, ये वाला, इससे जो है कोड ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी, पार्शियली इनिशियलाइज वैल्यू तो क्या होगा, अगर आप 2 डायमेंशन अरे को पार्शियली इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होगा, हाँ जी बताएंगे। इस केस में क्या होगा, इधर क्या होगा, अगर मैं इसको टेबल की सूरत में बनाऊँ, चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस केस में क्या होगा, जब आपने एक 2 डायमेंशन अरे को पार्शली इनिशियलाइज किया तो व्हाट विल हैपन जी, ये हैपन होगा, टेबल के 0 0, 6 एलिमेंट्स है ना, 3 4 5 6 जी।
01 10 सॉरी 10, ठीक है, ठीक हो गया जी। इसमें आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू आपने ना दी, ये खाली आपने 1 दिया ना 1, इसकी वैल्यू नहीं दी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो वैल्यू आप स्किप करोगे वो ज़ीरो हो जाएगी। 3, 4, 5 और ये फिर ज़ीरो। तो 2D अरे को पार्शली इनिशलाइज करते हुए अगर आप कोई चीज़ स्किप करते हैं, कोई वैल्यू स्किप करते हैं किसी रो या कॉलम की, तो वो क्या होता है, उसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर देता है। ठीक है, अगर आपने 2D अरे पास करनी है फंक्शन को, तो कैसे पास करेंगे भी, ऐसे पास करेंगे। कॉन्स का मतलब है कि आप इसकी वैल्यू को नंबर्स में जो भी अरे आएगी आपको 2D अरे, उसकी उसके कंटेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, तो सिंटेक्स क्या है इसका, इंट स्पेस रे का नाम जो भी आप देना चाहें, एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट्स में आप कॉलम्स दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप 2D अरे पास करते हैं। ठीक है, और रोज़ आप अलग से पास करेंगे। इसको देख लीजिए एक बार, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि हमने 2D अरे पास करनी है एक फंक्शन को। तो कैसे करेंगे कि हमने डाटा टाइप दी उसकी, स्पेस एरे का नाम दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स दी खाली, उसके बाद अगली स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने कॉलम्स बता दिए। कॉलम्स हम इधर बता देते हैं, 2D अरे को पास करते हुए कॉलम हम इधर बता देते हैं, और रोज़ हम अलग से अलग पैरामीटर में पास करते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो कॉल्स है ना ये ग्लोबल हो, क्योंकि अगर ग्लोबल नहीं ना होगा तो फिर आपको इशू कर देगा। ठीक है, तो देखें जी, इसने क्या किया, ग्लोबल कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किए। कॉलम्स कितने हैं, टेबल 1 की रो कितनी है, टेबल 2 की रो कितनी है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 2 टेबल डिक्लेयर किए और इनिशियलाइज भी किया। देख रहे हैं आप, टेबल रोज़ कितनी है, 3 रोज़ 4 कॉलम है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे 2D अरे में, 3 मल्टीप्लाई 4, 12 एलिमेंट्स होंगे। तो देखें जी 12 एलिमेंट्स है ना, ये 1 2 से लेके गिनती दी हुई है इसने। पहली रो में ये एलिमेंट्स हैं, दूसरी रो में ये एलिमेंट्स हैं, तीसरी रो में ये एलिमेंट्स हैं, इस तरह ये सारे चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरे उसमें इसने क्या किया, टेबल 2 की रोज़ 4 हैं और कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं, तो इसमें 16 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लें जी, अब क्या किया हमने, इनके कॉलम सेम है, कॉलम सबके सबके 4, दोनों के 4 हैं, तो हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया शो अरे का, और इसको हमने टेबल 1 पास किया जो कि 2D अरे है। तो ये बाय रेफरेंस पास होगी, इसका रेफरेंस इधर आ जाएगा, और कॉलम्स में आपको पता है 4 है। ठीक है, और रोज़ आपने इधर पास कर दी, 3 रोज़ थी, हमने 2 लूप लगाए। ठीक है, ऊपर वाला लूप ऊपर वो जो आउटर लूप होता है वो रोज़ को आइट्रेट करता है, इनर लूप कॉलम्स को आइट्रेट करता है, और ये आप वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। देखें ये अरे के कंटेंट्स हमारे पास डिस्प्ले हो गए 2D अरे के। तो 2D अरे को इस तरह से पास करते हैं, इस तरह से डिस्प्ले करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। 2 डायमेंशनल अरेज के तमाम एलिमेंट को सम करना है, तो उसकी लॉजिक क्या है, ये है क्या है कि आपने 2D एलिमेंट के हर 2D अरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप नेस्टेड लूप लगाएंगे। ऊपर वाला लूप, आउटर लूप रोज़ को आइट्रेट करेगा, इनर लूप जो है वो कॉलम को आइट्रेट करेगा, और हर जो इंडेक्स है, हर रो कॉलम का जो आपके पास वैल्यू, यानी कि हर जो वैल्यू है यहाँ पे हर एलिमेंट, उसको आप टोटल में ऐड करते जाएं, तो एट द एंड ऑफ लूप आपके पास टोटल होगा। अच्छा, एवरेज, एवरेज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, अच्छा, समिंग द रोज ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, sometime you may need to calculate sum of each rows in 2 dimensional array. For example, suppose 2 dimensional array is used to hold set of scores for a set of students. ठीक है, each row in the array is a set of scores for one student. To get the sum of the student test scores, perhaps so an average may be calculated. So use do। अच्छा, तो पहले उसने आपको ये सिखाया, मैं आपको आसान करके बताता हूँ, बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। पहले उसने आपको ये बताया कि आपने तमाम अरे के जो एलिमेंट्स उनको सम करना है, तो कैसे करना है, तो उसके लिए तो लॉजिक ही है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ आ गई आपको। अगर आप चाहते हैं कि हर एक अरे को खाली आप सम करें, हर एक अरे को सम करें, खाली एक अरे को सम करें, उसकी 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 एवरेज प्रिंट करते हैं, तो ये देखें, ये उसका कोड है।
ठीक है। और इसने एग्जांपल क्या दी कि आप देखें जी, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो 3 स्टूडेंट्स हैं, और 3 स्टूडेंट्स जो हैं उनके उनकी एवरेज आपको चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ, इससे बहुत अच्छी आपको बात समझ आ जाएगी। कि क्या क्या कह रहा है, 2D अरेज हमारे पास हैं, ठीक है। और टू इस हमारे पास, हम सबसे पहले हमने दो नेम कौन डिक्लेयर किए, नंबर स्टूडेंट्स और स्कोर, यानी कि 3 स्टूडेंट्स हम लेंगे और हर एक स्टूडेंट के हम 5 5 टेस्ट स्कोर्स लेंगे, और हर स्टूडेंट के लिए हम उसके जो 5 टेस्ट स्कोर्स ने जो उसमें नंबर लिए उसके हम एवरेज दे देंगे, ठीक है। टोटल आएगा, एवरेज के अंदर एवरेज आएगी। और देखें स्कोर्स के अंदर, स्कोर्स की जो 2D अरे है उसमें क्या है, रोज पे हमारे पास क्या पड़े हैं, स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं, और ये आगे स्कोर दें। तो लें जी, ये देखें जैसे आपके पास ये आपकी मार्कशीट है, तो देख रहे हैं आपका रोज़ जो है, रोज़ पे क्या आ रहा है, 5 6 7 जो रोज़ हैं इनमें स्टूडेंट का नाम आ रहा है। और ये देखें जी कॉलम में क्या आ रहा है, उसके क्विज 1 के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स, असाइनमेंट 2 के, और इधर क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है, हर एक का टोटल आ रहा है ना इधर। और हर एक की एवरेज भी आ सकती है कि हमने टोटल को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, जो भी अब यहाँ पर खैर एवरेज का तो कंसेप्ट नहीं बन रहा। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल यही काम है 2D अरे में, यही है ना। ये जो 2D अरे जिसने यहाँ बनाई है, क्या नंबर स्टूडेंट्स हैं इसमें रोज़ में आ रहा है ना, तो देखें आपके पास रोज़ नहीं है, नंबर स्टूडेंट्स, पहली रो में ये स्टूडेंट है, दूसरी रो में ये स्टूडेंट है, तीसरी रो में ये स्टूडेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्कोर्स कॉलम में आ रहे हैं, तो हर स्टूडेंट के अगेंस्ट हमारे पास क्विज 1 है, क्विज 2 है, क्विज 3 है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। बिल्कुल ये तरतीब यहाँ बन रही है। तो जब हमने एक स्टूडेंट की एवरेज लेनी है, उसके स्कोर्स की, उसके टेस्ट की, तो क्या क्या करेंगे, हम एक रो को सम कर देंगे, एक रो को सम करके उसको डिवाइड कर देंगे 5 पर, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो लेट्स सी इसकी लॉजिक क्या है। एक लूप चलेगा जो रो से स्टार्ट होगा, ठीक है, हर हर एक रो के लिए एक लूप चलेगा ना, आउटर लूप है ये, हर एक स्टूडेंट के लिए चलेगा। और हर एक स्टूडेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, टोटल को 0 कर रहे हैं, आप उस रो का सम कर रहे हैं, यानी कि उस स्टूडेंट ने, पहले स्टूडेंट ने जो जितने भी मार्क्स हासिल किए उसके कॉलम में पड़े होंगे ना मार्क्स, 0 रो के, 0 रो होगा, और 0 0 0 के जितने भी कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं ना, देखें 3 स्टूडेंट्स हैं और 5 5 नंबर ऑफ स्कोर्स हैं, तो 0 रो जो है उसके आगे 5 कॉलम्स होंगे ना, तो जो 0 रो है उसके जो 5 कॉलम है उसका सम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रो जो है उसका सम आ गया हमारे पास, उस सम को आप डिवाइड कर दें किस पे, नंबर ऑफ स्कोर पे, जो कॉलम की तादाद है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी, उस एवरेज डिस्प्ले कर दें। और फिर यही काम अगले स्टूडेंट के लिए करते हैं। तो दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर। तो हो ये रहा है बेटा इस लूप के अंदर कि हमारे पास ये लूप है जो कि स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को आइट्रेट करता है। हमें पता है ना 2D अरे में जो रोज़ हैं वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कॉलम्स उनके स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने 2D अरे को आइट्रेट करना है, हमने हर एक स्टूडेंट के लिए क्या करना है, उसके टेस्ट स्कोर की एवरेज प्रिंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि रो को आइट्रेट करेगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट के लिए चलेगा। जब पहला स्टूडेंट आएगा, रो 0 होगी, जो पहला स्टूडेंट होगा उसके लिए हम ये, वही आपको पता है हमने सम करना, तो अक्यूमुलेटर को हम 0 कर देंगे, और फिर हम एक लूप चलाएंगे जो कि उस रो के लिए, देखें रो यहाँ पे 0 रहेगी, उस रो के लिए तमाम कॉलम्स को आइट्रेट करेगा, तमाम टेस्ट को, स्टूडेंट 0 के लिए तमाम जितने भी उसके टेस्ट स्कोर्स हैं उनको उनको ऐडअप करेगा इसके अंदर टोटल में। हर 0 रो के लिए ये कॉलम बार बार चेंज हो रहा है ना इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर अगर आप गौर करें तो रो तो सेम रह रही है 0, और कॉलम चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5। तो हर जो जो 0 हमारे पास रो, यानी कि स्टूडेंट है, 0 इंडेक्स पर पड़ा जो स्टूडेंट है, उसके तमाम स्कोर्स जो हैं उनको हम ऐडअप कर लेंगे, टोटल में आ गए। फिर एवरेज लेना तो आपको आता है, एवरेज इसको टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स। नंबर स्कोर्स क्या है, बेसिकली 5 है, जितने हमने जो कॉलम्स हैं बेसिकली वो हमने एवरेज डिस्प्ले कर दी। एक स्टूडेंट के लिए काम कर दिया, जब लूप ऊपर जाएगा तो फिर ये दूसरे के लिए काम करेगा, तीसरे के लिए भी यही काम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं समिंग द कॉलम्स ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, अभी आपके पास जो चीज़ था वो क्या था कि अगर आप रोज़ को सम करना चाहते हैं 2 डायमेंशनल अरे को, तो किस तरह सम करेंगे, देखें ना, देखें जी आसान सी बात है, ये स्टेटमेंट है ना जो कि आपको एक रो के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको सम करके दे रही है ना,
क्योंकि रो इसमें जो है वो कांस्टेंट आ रहा है और कॉलम चेंज होता जा रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि एक कॉलम को करें, एक कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को आप सम कर लें, तो फिर क्या होगा जी, कॉलम कांस्टेंट रहेगा, रो भी होती चली जाएगी। तो ये देखें जी, इधर इधर यही हो रहा है। Sometime you may need to calculate sum of each column in two-dimensional array. In previous example, two-dimensional array is used to hold a set of test scores for a set of students. Suppose you wish to calculate the class average. अगर आप क्लास की एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर ईच टेस्ट स्कोर, तो फिर क्या करेंगे? पहला तो हमारे पास ये था ना प्रॉब्लम कि हर स्टूडेंट के जो टेस्ट स्कोर है उसकी एवरेज। अब आपके पास हमने ये कैलकुलेट करना है कि भाई टेस्ट वन में कितनी एवरेज आई। क्या मतलब, ये देखें जी, एक तो ये टोटल है ना, इधर आ रहा है। एक ये है कि जो क्विज़ वन है, क्विज़ वन में जितने बच्चे यहाँ पे हैं उन बच्चों की एवरेज क्या है जी, एवरेज बताओ जी इन बच्चों की। तो आप क्या करेंगे, आप कॉलम को सम करेंगे और फिर किस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर देंगे। तो क्विज़ वन में जितने बच्चों ने क्विज़ दिया और उनके जितने मार्क्स हैं उनको सम किया, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किया। तो इस तरह से हमारे पास एक क्विज़ में तमाम बच्चों की जो एवरेज है वो आ जाएगी। और इस तरह से ये जो तरीका है रो वाला, इससे हमारे पास एक स्टूडेंट के एवरेज आ जाएगी उसके तमाम टेस्ट स्कोर्स के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हमने कॉलम्स को सम करना है तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, वही ऊपर वाला कोड है। सिर्फ आप क्या करोगे, देखो ना इस कोड में और ऊपर वाले कोड में सिर्फ एक ही फ़र्क है, ये कॉलम को आइटरेट कर रहा है शुरू में, वो रोज़ को आइटरेट कर रहा था। ये देखें ज़रा, बल्कि लेट मी एक्सप्लेन यू, मेरे जहन में एक बात है, इस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ऊपर वाला जो काम था जिसमें आपने रोज़ को सम किया था, ठीक है जी, और जिसमें आपने कॉलम्स को सम किया था, आप इनमें डिफरेंस देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? खाली यही डिफरेंस है कि देखें ये कॉलम से स्टार्ट हो रहा था ऊपर वाला लूप, पर ये देखें ये रो से स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड में जो हमारे पास है वो क्या है, जो रो को सम करता है, और ये कॉलम को सम करता है। तो जो ऊपर वाला लूप है वो रो से स्टार्ट होगा, यहाँ पे कॉलम से स्टार्ट होगा। और इस वाले लूप में क्या होगा, इस वाले लूप में कॉलम आइटरेट हो रही हैं, इस वाले लूप में रोज आइटरेट होंगी बस। यानी कि बेसिकली जब आप कर रहे हैं कॉलम को सम, तो आपका कॉलम कांस्टेंट रहेगा और रोज़ तो भी होती चली जाएंगी। और जब आप सम कर रहे हैं रोज़ को, तो आपकी रोज़ कांस्टेंट रहेंगी और कॉलम भी होते जाएंगे, बस दैट्स इट। तो इन दोनों, इनमें सिर्फ यही फ़र्क है, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। और 7.10 को भी हम देख लेते हैं कि अरेज विद 3 और मोर डायमेंशन। तो आप C++ आपको लिमिट नहीं करती कि आप कितनी मर्जी डायमेंशंस दे दें। आप चाहें तो 3 डायमेंशन दे दें, 4 दे दें, 5, जितनी आपका दिल चाहे दे दें, लेकिन जितनी डायमेंशन बढ़ाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो C++ does not limit the number of dimensions that an array may have. It is possible to create arrays with multiple dimensions to model data that occur in multiple sets. तो देखें जी 3 डायमेंशन array इस तरीके से होंगे, उसके 3 इंडेक्सेस होंगे। इस तरह से आप 3 डायमेंशन array डिक्लेयर कर सकते हैं। 1 के लिए क्या था, देखें जी, चलें मैं आपको ये बताता हूँ। 1 डायमेंशन array के लिए आपने खाली एक सबस्क्रिप्ट में साइज़ दे दिया था। तो 2 डायमेंशन array में क्या करेंगे, 2 डायमेंशन array में आप 2 सबस्क्रिप्ट में साइज़ दे देंगे। और 3 डायमेंशन array में क्या करेंगे, आप तीन सबस्क्रिप्ट में आप साइजेस दे देंगे। सिंपल इज़ दैट। 3 डायमेंशन इस तरह से होगी। और इसको ज़रा जो है ना वो विजुलाइज करना ज़रा मुश्किल है, और ये बहुत मतलब यानी कि डिपेंड करता है कि कौन सी एग्जांपल में यूज़ हो। इसकी इतनी यानी कि कोई ख़ास एग्जांपल भी नहीं है, और इसका स्कोप मतलब आपके हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स, लेकिन आपके स्कोप से बाहर की बात है। लेकिन आपको खाली ये पता होना चाहिए कि C++ के अंदर आप 1D array भी बना सकते हैं, 2D array भी बना सकते हैं, 3D array भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 1D array तो बेसिकली आप उसके साथ खेल चुके हैं, काम कर चुके हैं, प्रोसेसिंग कर चुके हैं। 2D array जो है बहुत यूज़फुल होती है। आपने मैट्रिसेस पढ़े ना, मैट्रिसेस
दो मैट्रिसेस को ऐड करना, दो मैट्रिसेस को जो है वो उनका सब्ट्रैक्शन लेना, उनका यूनियन लेना, या दो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, या फिर आप जो है वो मैट्रिसेस का जो है वो क्या लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आप मैट्रिसेस का जो है वो मालूम कर सकते हैं, यानी कि एक एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। तो ये अगर आपने वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आप कॉपी के ऊपर मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करते थे, वही काम आपने C++ में करना है, तो कैसे करेंगे, यूजिंग 2D अरे करेंगे, ठीक है। तो ये इसके चेक पॉइंट क्वेश्चन हैं, इनको कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है और फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।